गवर्नमेंट सर्वेंट है मेरे पिताजी भी, परंतु मैंने उनको देखा है कि उनकी लाइफ कैसी है। मैंने मेरे भी दादाजी को देखा है, वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट थे, और दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट होने के बाद भी मुझे क्या दिया उन्होंने, मुझे मिडिल क्लास ही गिफ्ट दिया। 40 साल दादाजी ने काम किया, 40 साल मेरे पिताजी ने काम किया, 80 साल काम करने के बाद क्या मिला? मिडिल क्लास मिला। समझ में आ रहा है? आज की डेट में शायद एक प्राइवेट जॉब वाला खुद के पैसे से प्लॉट खरीद के घर नहीं बना सकता उदयपुर के अंदर, आज के कंडीशन में। तो फिर ऐसी लाइफ का क्या करना? ठीक है। दूसरा, पूरी लाइफ कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ निकलती है मिडिल क्लास वालों की। कैसे निकलती है? जैसे कि खरीदनी बुलेट थी, रॉयल एनफील्ड थी, पर मजबूरी में खरीद के आ गए स्प्लेंडर। खरीदनी कार कौन सी थी? फॉर्च्यूनर। लेकर के कौन सी आ गए? मारुति अल्टो। खरीदना कुछ और था और खरीद लिया। किसी बड़े रेस्टोरेंट, अच्छे रेस्टोरेंट के बाहर से निकलते हैं तो नजर पहले कहाँ जाती है? नजर पहले जेब पे जाती है। कभी इच्छा करती है कि यार फैमिली वालों को आज अच्छे रेस्टोरेंट में लेकर के जाएं, तो पहले नजर किस पे जाती है? पहले नजर जाती है पॉकेट पे। तो मिडिल क्लास वालों की पूरी जिंदगी है जो वो ये कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ ही निकलती है। ठीक है। अब मैं एक्चुअली क्या, मेरा माइंडसेट जो था वो बचपन से मेरा माइंडसेट बड़ा माइंडसेट था कि मेरे को ये जो मिडिल क्लास वाली लाइफ है ये मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं जीनी है, और मेरे को ये पसंद भी नहीं है। ये रोज 8 से 8 बजे सुबह घर से निकलो, 8 बजे वापस ऑफिस से फिर घर के लिए निकलो, सुबह घर से निकलो फिर से ऑफिस से रात को 8 बजे निकलो। ये 8 से 8, 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 ये कब तक चलेगा? अगले 60 साल तक। तो भैया मेरे को तो ये लाइफ नहीं जीनी। तो मेरा माइंडसेट बचपन से ऐसा था कि मुझे कुछ बड़ा काम करना है। अब अगर कुछ बड़ा काम करना है, बड़ा पैसा कमाना है और फ्री रहना है, आजाद रहना है, पैसों की कभी तंगी नहीं आए, जब मन मर्जी पड़े मौज करो, ऐसी लाइफ जीने के लिए फिर मैंने सोचा कि क्या ये नौकरी से पॉसिबल है क्या? तो पता चला नौकरी से तो ये चीज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ऐसी लाइफ नौकरियों में नहीं मिल सकती, क्योंकि नौकरी में अगर हमको 1 लाख रुपया भी मिलेगा ना, तो 1 लाख रुपए के बदले हमको उसको कम से कम अपने 8 से 10 घंटे बेचने पड़ेंगे। यानी फिर वो 1 लाख रुपया ना हमारा काम का ही क्या रहा, है ना? तो वो 1 लाख रुपया तो हमारे परिवार के पास जाने वाला है। हम तो 8 से 10 घंटे के गुलाम हो गए एक जगह पे, तब जाकर के हमको 50,000 1 लाख रुपया मिलेगा। तो उस पैसे का करेंगे क्या? क्या उस पैसों के बदले हम जिंदगी जी पाएंगे क्या? नहीं जी पाएंगे। तो नौकरी में तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या करना पड़ेगा? तो फिर दूसरा रास्ता निकलता है कि ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन फिर मैंने देखा कि ऑप्शन है बिजनेस। अगर हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हम नौकरी में जितना समय लगाते हैं उतना समय अगर हम बिजनेस में लगाएं, और बिजनेस में लगाने के बाद 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल अगर उसमें मेहनत करें, तो शायद छठे साल से फिर अपन फ्री हो सकते हैं। तो ये माइंडसेट मेरा बचपन से ही था कि मुझे बड़ा होकर के कुछ ना कुछ बिजनेस करना है, और बिजनेस करके मुझे बड़ा पैसा बनाना है। मुझे छोटी मोटी लाइफ नहीं जीनी है, मुझे मेरे समाज की भी हेल्प करनी है, मुझे मेरे परिवार वालों की भी हेल्प करनी है, और मुझे कुछ बड़ा काम करना है। मुझे कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ नहीं जीनी है। मुझे पसंद है फॉर्च्यूनर तो मैं फॉर्च्यूनर लेके आऊंगा, मुझे पसंद है रेंज रोवर तो मैं रेंज रोवर लेकर के आऊंगा, मुझे पसंद है अगर मर्सिडीज तो मैं मर्सिडीज लेकर के आऊं। इतनी मुझे अपनी हैसियत बनानी है। मैं यंग हूँ, मुझ में एनर्जी है, मैं हार्ड वर्क कर सकता हूँ, मैं स्मार्ट वर्क कर सकता हूँ, मैं मेहनत कर सकता हूँ। तो फिर मैं क्यों अपने आप को लिमिटेशन में बांधूं? मैं क्यों अपने आप को नौकरी में लिमिट करूं? तो ये माइंडसेट मेरा शुरू से ही था कि मुझे बिजनेस करना है। अब जब बिजनेस करने के बारे में मैंने सोचा, तो मैंने देखा मेरे आसपास के सारे लोग, 90% जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं, वो सबके सब बिजनेस करना चाहते हैं। वो सब बिजनेस करना चाहते हैं, नौकरी कोई करना नहीं चाहता यार। किसी को भी नौकरी पसंद नहीं होती एक्चुअली, सब मजबूरी में नौकरी करते हैं, क्योंकि जब कुछ नहीं होता है तब आपको नौकरी ही करनी पड़ती है। और नौकरी करना कोई गलत बात नहीं है ना? मैं इसको गलत नहीं ठहराता हूँ। घर गुजारा करने के लिए आप जो भी काम करते हो वो सबसे अच्छा काम है। बट मैंने देखा कि 90% लोग मिडिल क्लास वाले जो हैं वो नौकरी नहीं करना चाहते हैं, वो बिजनेस ही करना चाहते हैं। तो अब वो बिजनेस करना चाहते हैं, तो बिजनेस करेंगे क्या? क्या बिजनेस करेंगे? 2, 3, 4, 5 लाख रुपए में कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं होता। होता है क्या? कम से कम अगर हमें किराने का स्टोर डालेंगे ना, किराना जनरल स्टोर डालेंगे ना, किराने की दुकान डालेंगे, तो भी हमको कम से कम 4 से 5 लाख रुपया लगेगा। और हम वहां 5 लाख रुपया लगाएं तो क्या गारंटी है कि महीने का 50,000 1 लाख रुपया आएगा ही आएगा? मैं ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्तों को जानता हूं जो 15-15, 20-20, 50-50 लाख रुपए का सेटअप डाल करके उदयपुर में बिजनेस डाल करके बैठे हैं, और महीने का 15 से 20 हजार रुपया तक वो नहीं निकाल पाते हैं। इतना तो उनको रेंट का भाड़ा भरना पड़ता है, इतना तो उनको स्टाफ की सैलरी देनी पड़ती है, इतना उनको माल वाले को वापस देना पड़ता है। लास्ट में पता पड़ा खुद के लिए तो कुछ बच ही नहीं रहा है। मकान मालिक के लिए काम कर रहे हैं, स्टाफ वाले के लिए काम कर रहे हैं, और जिसका माल खरीद रहे हैं उसका माल बेचने के लिए काम कर रहे हैं। खुद के जेब में तो पैसा बचता ही नहीं है।
तो ये सारी जो कंडीशंस हैं, ये देखने के बाद फिर मेरा थोड़ा सा मन और भर गया। मैंने कहा यार कि बिजनेस करना था, और पता चला कि बिजनेस करने में भी इतने सारी जो है वो मुसीबतें आने वाली है। तो फिर क्या करेगा ये मिडिल क्लास? क्या करेंगे हम? क्या हम जिंदगी भर मिडिल क्लास में रह जाएंगे? क्या जिंदगी भर अपने को कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ जीनी पड़ेगी? और क्या हम भी अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को यही मिडिल क्लास और जीरो गिफ्ट दे करके जाएंगे? तो इन सारी चीजों के बारे में सर्च करते करते मुझे एक ऐसा काम मिला, मुझे एक ऐसी इंडस्ट्री मिली जो मुझे ऐसा लगता है कि इस प्लेनेट पे अगर मिडिल क्लास को कोई गरीबी रेखा से ऊपर उठा करके अमीरी वाले क्लब में पहुंचा सकता है, तो वो एकमात्र जो इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री है आपकी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जिसको मल्टी लेवल मार्केटिंग भी बोलते हैं और जिसको डायरेक्ट सेलिंग भी बोलते हैं। ठीक है। अब ये डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है? देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको स्क्रीन पे एक स्लाइड दिख रही होगी, लास्ट में आपको कस्टमर दिख रहा होगा, है ना? हम सब यार कहीं ना कहीं कस्टमर हैं। हम सब कस्टमर्स हैं, यस और नो? हम सब कस्टमर्स हैं। हम रोज साबुन यूज करते हैं ना, तो हम किसी एक साबुन की कंपनी के कस्टमर हैं। हम रोज एक टूथपेस्ट यूज करते हैं ना, तो हम किसी न किसी टूथपेस्ट की कंपनी के कस्टमर हैं। हमने ये शर्ट टी शर्ट पहन रखा है, तो हम किसी कंपनी के क्लोथिंग ब्रांड के हम क्या है, कस्टमर है। हम जीन्स पहनते हैं, हम कस्टमर है। हम घड़ी पहनते हैं, हम चश्मा पहनते हैं, हम कुछ खाते हैं, हम कुछ पीते हैं, तो हम सब क्या है? हम सब कस्टमर है। इवन एक जो छोटा बच्चा है 1 महीने का, वो भी कस्टमर है, उसके भी डायपर लगता है। तो वी ऑल आर द कस्टमर्स, हम सब कस्टमर्स हैं। और हमारे पास प्रोडक्ट कहां से आता है? दुकानदार के पास है, रिटेलर के पास है। देखिए आप, कस्टमर के पास में, मैं इसको जूम कर रहा हूं, आप देखिए कस्टमर के पास क्या है। कस्टमर के पास आ रहा है, कस्टमर के पास प्रोडक्ट कहां से आता है? रिटेलर से। रिटेलर के पास प्रोडक्ट कहां से आता है? डिस्ट्रीब्यूटर से। डिस्ट्रीब्यूटर के पास प्रोडक्ट कहां से आता है? मैन्युफैक्चरर से। मैन्युफैक्चरर के पास से सी एंड एफ एजेंट से। और सी एंड एफ एजेंट के पास से प्रोडक्ट आता है कंपनी से। ठीक है, कंपनी से प्रोडक्ट आता है। तो बीच में ये 7 से 8 लोग हैं। अब आपको ये पूरी स्क्रीन पे दिख रही होगी, ये आपको क्या दिख रही है? ये एक चेन दिख रही है, ठीक है। और ये चेन किन लोगों ने बनाई है? ये अमीर लोगों ने बनाई है। ये जो इस चेन के अंदर है ना, ये सारे अमीर लोग हैं, ये सारे वेल सेटल्ड लोग हैं। वो कंपनी वाला जिसने ये चेन बनाई है, मुझे आप एक बात बताओ, क्या वो ये चेन रोज रोज बनाता है क्या? नहीं, उसने ये चेन एक ही बार बनाई है। बट ये कस्टमर जो है, ये तो हर महीने टूथपेस्ट करेगा ना। तो ये जब हर महीने टूथपेस्ट करेगा, तो ये प्रोडक्ट इसके पास किस रास्ते से आएगा? बार बार इसी रास्ते से आएगा। तो जो बार बार इसी रास्ते से आएगा, तो बार बार इस रास्ते से गुजरते हुए कुछ परसेंट पैसा जो है इनके पास भी जाएगा। क्योंकि प्रोडक्ट जो बनता है कंपनी में, वो 30 रुपए का ही बनता है, बट मिलता कितने का है? मिलता हमको 100 रुपए का। तो बीच का ये जो 70 रुपया है, ये 70 रुपया बार बार इन लोगों के बीच में जाता है। क्यों? सिर्फ इन्होंने एक नेटवर्क बनाया। ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ही हमको एक मौका देती है, एक नेटवर्क बनाने का, एक बड़ा नेटवर्क बनाने का। दिक्कत क्या है उस वाले मॉडल के अंदर? उस वाले मॉडल के अंदर दिक्कत यह है कि इस कस्टमर का की आगे कोई भी चेन नहीं। समझ में आ रहा है? इस कस्टमर की आगे कोई भी चेन नहीं है, और इस कस्टमर के पास कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं है कि ये आगे अपनी भी चेन बना सकता है। इसलिए ये लास्ट है ना? तो इस वजह से ये रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकता है। अब आप देखिए, मैं आपको एक दूसरा मॉडल बताता हूँ। और दूसरा मॉडल क्या है? दूसरा मॉडल है डायरेक्ट सेलिंग मॉडल। ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में क्या होता है? सीधा जो मैन्युफैक्चरर होता है, वो सीधा प्रोडक्ट किसको देता है? कस्टमर को दे देता है। ठीक है। तो किसको प्रोडक्ट देता है? कस्टमर को दे देता है। यानी बीच में आप ये सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर को हटा दो, और ये जो रॉ मटेरियल लिखा हुआ है, इस रॉ मटेरियल से सीधे कस्टमर तक आप प्रोडक्ट पहुंचा दो। तो बीच का जो 70% है, ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां क्या करती है? ये पैसा जो उन अमीरों में बंटने वाला था, वो हम लोगों में ही बांट देती है। तो एक तरीके से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर आप ये समझ सकते हैं कि, 1 मिनट, हाँ, यस। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर आपको पता लगा कि हम सब कस्टमर हैं, हम सब के पास किसी न किसी कंपनी से कोई ना कोई प्रोडक्ट आता है। और उसी प्रकार से अगर हम खुद अपना नेटवर्क बनाना चालू करें, तो हम बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। अब डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है, वो एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत बड़ा हमको बेनिफिट देती है। कैसे देती है, मैं थोड़ा सा आपको इस इंडस्ट्री की ताकत समझाता हूँ, ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। स्क्रीन आपके सामने है, और
मैं आपको इस इंडस्ट्री की ताकत बताता हूँ। देखिए, लोग कहते हैं ये चेन बनाने का बिजनेस है। मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूँ। देखो चेन कौन बनाता है। लिस्ट ऑफ द लार्जेस्ट फास्ट फूड रेस्टोरेंट चेन्स। आप स्क्रीन पे पढ़ रहे होंगे कि सबसे बड़ी क्या है, लिस्ट ऑफ द लार्जेस्ट फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स चेन। अब मेरे घर के पास में वो पिंटू जी समोसे वाला है, उसका एक रेस्टोरेंट है। उसको कोई जानता ही नहीं है। क्यों नहीं जानता है? क्योंकि उसने कभी चेन नहीं बनाई। और इस लिस्ट में आप देखो, पहले नंबर पे किसका नाम है? सबवे। दूसरे नंबर पे किसका नाम है? मैकडोनल्ड्स। ये क्या बनाते हैं? ये क्या बनाई है इन्होंने? इन्होंने चेन बनाई है। और इनके आगे रेवेन्यू वाले में आप कॉलम में जाकर के देखेंगे तो इनका रेवेन्यू कितना है? 20.8 बिलियन। 1 बिलियन के अंदर होता है 7,000 करोड़। अब आप 20 को 7,000 करोड़ से गुना कर लीजिए। ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। चेन बनाने से इतना बड़ा काम होता है। और कौन चेन बनाता है? ओयो होटल्स। आपने ओयो रूम वाले का नाम तो सबने सुना होगा ना, ओयो रूम्स। 27 साल का लड़का है, 8,000 करोड़ की नेटवर्थ है। और इस क्या लिखा हुआ है देखिए, द ओयो होटल चेन। इस ओयो होटल वाले ने भी क्या बनाई है? चेन बनाई है। अब अपने आसपास भी बहुत सारी होटल वाले होंगे, बट उनको कोई नहीं जानता है। मेरे पास में एक श्रीनाथ होटल वाला है, क्या आप लोग जानते हो क्या उसको? कोई नहीं जानता है। क्यों? क्योंकि वो सिंगल एफर्ट्स के साथ काम कर रहा है। उसने चेन नहीं बनाई, उसने आपको डुप्लीकेट नहीं किया अपने आप को। वो बस लिमिटेड पैसा बनाता है और एक ही जगह पे वो कैद है। बट ओयो होटल्स वाला जो है वो अरबपति खरबपति है। और कौन चेन बनाता है? अपोलो फार्मेसी। और कौन चेन बनाता है? आपका रिलायंस रिटेल। रिलायंस के पास कितना पैसा है मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है। रिलायंस रिटेल इज इंडिया लार्जेस्ट रिटेल चेन। अब एक रिटेल चेन का मतलब क्या हो गया? किराना स्टोर। अब एक हमारे गली मोहल्लों में भी किराना स्टोर है और एक किराना स्टोर अंबानी के भी है ना। बट हमारा किराना स्टोर वाला कितना करोड़पति और अंबानी कितना करोड़पति हम सब जानते हैं। आज की डेट में अंबानी पूरे महाराष्ट्र को फ्री ऑक्सीजन दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि उसने चेन बना करके बहुत बड़ा पैसा बनाया है इस वजह से। तो बड़ा पैसा बनाते हैं तो समाज की भी बड़ी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद टैक्सी चेन कौन सी है? ओला है। ठीक है। टैक्सी वाले हमारे गलियों में बहुत है बेटा, हम कोई नहीं जानते। लोग कहते हैं ये मेंबर बनाने का बिजनेस है। तो कहाँ लिखा हुआ है कि मेंबर बनाना इलीगल है? मैं आपको बताता हूँ। हमारे जो एमपी होते हैं एरिया के, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं ना, जो सांसद होते हैं, उनकी फुल फॉर्म क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो वो पार्लियामेंट के क्या बनते हैं? मेंबर बनते हैं। उसके बाद बहुत सारे कॉलेज होते हैं, वो यूजीसी के कमीशन मेंबर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यूजीसी उनको पैसा देती है, तो वो क्या होते हैं? उसके मेंबर होते हैं। ठीक है। उसके बाद नेटवर्क का और क्या पावर है? जियो। आज की डेट में जियो के 40 करोड़ कस्टमर है। हम सब से वो 3 महीने का 600 रुपया लेता है, यानी 1 महीने का 200 रुपया। तो 40 करोड़ लोगों से 200 रुपया लेता है। तो 4 दूनी 8, 8,000 करोड़ रुपया उसकी पर मंथ इनकम है। ये पावर है नेटवर्क बनाने का, ये पावर है चेन बनाने का। अगर हम सिंगल एफर्ट्स के साथ काम करेंगे तो जिंदगी भर लिमिटेड और सिंगल ही रह जाएंगे। ठीक है। उसके बाद लोग बोलते हैं यार ये तो वो पिरामिड स्कीम है, ये है वो है। तो भैया ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि पिरामिड स्ट्रक्चर बनाना जो है वो इलीगल है? अगर ऐसा होता तो हमारी भारत सरकार जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? उसका स्ट्रक्चर भी तो इसी प्रकार से होता है कुछ। सबसे ऊपर राष्ट्रपति, फिर उसके नीचे उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर मंत्री बहुत सारे, फिर बहुत सारे एमपीज है ना, फिर पंचायत। ये सारे स्ट्रक्चर हर जगह। यहाँ तक कि जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होते हैं या प्राइवेट जो कंपनियां होती है उनमें भी ये इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है ना। अब नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है तो मैं आपको बताता हूँ। 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री आने वाले टाइम में इंडिया में होने वाली है, यानी बहुत बहुत बड़ा काम अभी होने वाला है। अब भी राइट टाइम पे अगर हम एंट्री मारते हैं तो आने वाले 2 से 3 साल में हमारा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। बिल्कुल राइट टाइम है ये। ठीक है। 2018 का टर्नओवर मेरे पास है 192 बिलियन डॉलर का। और मैं 2021 का 20 का आपको आंकड़ा दे रहा हूँ, 240 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री हो चुकी है। 1 बिलियन डॉलर के अंदर होता है 7,000 करोड़। सिर्फ 7,000 नहीं, करोड़ के 7 जीरो और लगेंगे 7,000 में। इतनी बड़ी रकम, फिर उसको 240 से गुना करो, इतना सारा पैसा, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। इस प्लेनेट की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, इससे बड़ी और कोई इंडस्ट्री नहीं है। अगर कुछ गलत होता तो यार इतनी बड़ी इंडस्ट्री होती क्या है? ऑटोमोबाइल सेक्टर, फिल्म इंडस्ट्री, गेमिंग इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री, इन सबसे बड़ी इंडस्ट्री कोई है तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है। ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो ये जो इंडस्ट्री है ये वर्ल्ड के किन देशों में सबसे ज्यादा चलती है? चाइना, अमेरिका, कोरिया, जर्मनी, जापान, ब्राजील, मेक्सिको, फ्रांस। ये सारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं। ये वो कंट्रीज नहीं है जो नेपाल, चाइना, भूटान जैसी, है ना।
सॉरी नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान जैसी ये सारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो ये सारी डेवलप्ड कंट्रीज में नेटवर्क मार्केटिंग लोग 90% लोग करते हैं, और इंडिया में सिर्फ अभी 1% कर रहे हैं। अगर इंडिया को भी विकसित देश बनना है, डेवलप कंट्री में शुमार होना है, तो उसको भी नेटवर्क मार्केटिंग को करना ही पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद बिल गेट्स, इनको सबको आप, इन सबको तो यार आप जानते होंगे ना, ये कोई एरा गिरा आदमी है क्या यार? अगर हमको 1 करोड़ रुपया कमाना है ना, तो हमको राय किससे लेनी पड़ेगी? जो 1 करोड़ रुपया कमाता है। दिक्कत क्या है, हम राय लेने किससे जाते हैं? हमें कमाना महीने का 1 लाख रुपया है, और हम राय ले रहे हैं 10,000 वाले से। ये तो वो बात हो गई कि मेरे को खरीदनी तो वो है मर्सिडीज, और मैं राय लेने जा रहा हूँ ऑटो वाले से। अगर मर्सिडीज खरीदनी है तो मर्सिडीज वाले के पास जाना पड़ेगा कि भैया मर्सिडीज कैसे आई आपके पास, आपने कैसे बिजनेस किया, क्या किया? तो बिल गेट्स क्या बोलते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, देखिए। एक इंटरव्यूअर ने इनसे पूछा कि आज की डेट में बिल गेट्स साहब, अगर आपका सब कुछ बर्बाद हो जाए, तो क्या आप अपना ये साम्राज्य फिर से खड़ा कर सकते हैं क्या? तो बिल गेट्स साहब कहते हैं, यस डेफिनेटली मैं खड़ा कर सकता हूँ। तो वो बोले, कैसे खड़ा करेंगे आप? तो बोले, इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। ये कोई एरा गेरा आदमी है क्या? ये इस प्लेनेट का सबसे रिच पर्सन रह चुका है। अभी इसने कोरोना की वैक्सीन भी बना ली है, आप लोगों को पता हो तो। और ये पेटेंट्स के लिए भी फाइट कर रहा है कि मुझे पेटेंट्स चाहिए। ये कोई एरा गिरा आदमी नहीं है, ये हमारे आसपास वाला वो फेलियर आदमी नहीं है, हमारा दोस्त नहीं है ये, जो हमारे जिद की तरफ फेलियर हो, या हमारे कोई परिवार का फेलियर आदमी नहीं है। ये बहुत बड़ा आदमी है। ये कुछ बोलता है ना, तो इसके एज इट इज शब्द अखबारों में छपते हैं। एक एक वर्ड इसका करोड़ों रुपए का है। ये क्या बोल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, कि मैं फिर से, कितना बड़ा आदमी बोल रहा है यार। और है ना, समझ में आ रहा है? तो सीधी सी बात है, अगर सक्सेस होना है तो सक्सेसफुल लोगों से राय लेनी पड़ेगी। रॉबर्ट कियोसाकी डोनाल्ड ट्रम्प के बिजनेस पार्टनर है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आपको अमीर पैसा नहीं बनाता है, आपको अमीर बनाती है बिजनेस स्किल्स। और इसलिए मैं डायरेक्ट सेलिंग को लोगों को बताता हूं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही लोगों को बिजनेस की स्किल्स करना सिखाती, वरना और कुछ भी नहीं सिखाता है। तो ये क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे, आप पढ़ रहे होंगे, लिखा हुआ है, always remember it's not money that makes you rich, it's business skills। ठीक है, मतलब ये क्या बोल रहा है कि जो बिजनेस स्किल्स है वो आपको अमीर बनाती है, न कि पैसा आपको अमीर बनाता है। ठीक है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प, आई वुड गेट इनटू नेटवर्क मार्केटिंग। इस आदमी ने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बदौलत, आपको बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में अपन काम करके पैसा कमा लेते हैं। ये आदमी नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को जोड़ जोड़ के ये आदमी वहां का राष्ट्रपति बन गया। बोलो नेटवर्क की कितनी बड़ी ताकत है। इसकी खुद की कंपनियां हैं, द ट्रम्प नेटवर्क, और बहुत सारी नेटवर्क में आप इसके बारे में सर्च करेंगे तो बहुत कुछ आपको मिलेगा। जिम रोन साहब, टोनी रॉबिन्स के जो गुरु हैं, ये बोल रहे हैं कि फ्रेंचाइजी को टेक ओवर कर लेगा आपका ये डायरेक्ट सेलिंग मॉडल आने वाले टाइम में। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अब एक जेन्युइन कंपनी को कैसे चूज किया जाए? जेन्युइन कंपनी को चूज करने का सीधा सा रास्ता है, भाई अगर आज ये धोनी और ये जो तेंदुलकर हैं, ये क्या फील्ड क्लब के टूर्नामेंट में खेलते, तो क्या इनका करियर बनता है क्या? नहीं बनता। फील्ड क्लब के टूर्नामेंट में बहुत सारे लोग खेलते हैं, साईनाथ बाबा क्रिकेट एकेडमी है ना, बहुत सारी क्रिकेट एकेडमी है। बट अगर आपको क्रिकेट में करियर बनाना है, तो आपको किस संस्था से खेलना पड़ेगा? आईसीसी से, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से। ये पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट को देखती है, और इसकी इंडिया में ब्रांच है बीसीसीआई, पाकिस्तान में है पीसीबी, श्रीलंका में है, बांग्लादेश में है, ऑस्ट्रेलिया में है, सब जगह इसकी ब्रांच है। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब ये है कि इसी प्रकार से अगर डायरेक्ट सेलिंग में करियर बनाना है, तो आपको किस संस्था को देखना पड़ेगा? आपको देखना पड़ेगा WFDS से, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। ये एक ऐसी एसोसिएशन है जो पूरे वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग को उठाने के लिए काम करती है। उसके बाद इंडिया में इसकी ब्रांच है IDS, आपको इंडिया का फ्लैग दिख रहा होगा स्क्रीन पे, IDS है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, है ना। अब आपको करियर बनाना है तो IDSA में लिस्टेड किसी भी कंपनी में आप काम कर लीजिए। और जैसे ही आप IDSA की वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो IDSA की वेबसाइट पे आप जैसे जाएंगे 21 कंपनी आपके सामने आएगी। अब इसमें से 17 विदेशी कंपनियां हैं, जिनमें काम करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनका प्लान जो है वो बहुत टफ है। और बाकी की 4 इंडियन कंपनियों में से 3 कंपनियों में काम करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनको IDSA में आने आने में 13 से 15 साल लग गए। हमारी कंपनी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, और उसका नाम है ब्लू लाइफ मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड।
ब्लू लाइफ सिर्फ 1 साल के करियर, 1 साल स्टार्ट किए हुए उसको 1 साल हुआ और 1 ही साल के अंदर आईडीएसए के अंदर आ गई। और आईडीएसए में कोई भी कंपनी आ जाती है तो आप ये समझ लीजिए कि उसकी छंटनी हो चुकी है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि भैया आपके घर के पास में एक तालाब है ना, थोड़ा गंदा सा तालाब है मतलब पानी ठहरा हुआ है तो सीधी सी बात है वो गंदा ही है। और एक आपके घर में लग रहा है मिनरल वाटर का आरओ लग रहा है। तो आप मुझे ये बताइए कि आप आरओ का पानी पीना पसंद करेंगे या तालाब में से लोटा भर के लाएंगे और वहां से पानी पीना पसंद करेंगे? कौन सा पानी पियेंगे? सीधी सी बात है, मिनरल वाटर का पानी पियेंगे। उसी प्रकार से ये जो आईडीएस है ये फिल्ट्रेशन है, ये फिल्टर है, ये आरओ है। और आपको इसमें ये देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि कंपनी भाग गई तो कंपनी का एमडी कैसे है, कंपनी का प्रोडक्ट रिजल्ट देता है नहीं देता है, या कंपनी का प्लान में कोई फ्रॉड तो नहीं है। ये आपको देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि ये आईडीएसए ने पहले ही छटनी कर दी है। ठीक है, आईडीएसए में काम करने के रीजन ये 3 लोग हैं। समीर जे नायर साहब जिन्होंने चश्मा पहन रखा है, ये हमारी कंपनी के एमडी हैं, साइंटिस्ट हैं, काफी आविष्कार इन्होंने किए हैं। बीच में रंजीत दयानंदन साहब हैं जिनको वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनी चलाने का एक्सपीरियंस है। फिर श्याम सुंदर जी हैं जो हमारे चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हैं। ये तीनों की तिकड़ी है। फिर हमारे कुछ साइंटिस्ट हैं और फिर हम फिक्की एसोचेम आईडीएसए सबके मेंबर हैं। ये हमारे ग्रेट मेंटर अपलाइन है दीपक कुमार सिंह सर और अनुराग ठाकुर के साथ ये आईडीएसए की मीटिंग में थे। उसके बाद डब्ल्यूएफडीएसए की टीम आपको दिख रही होगी जो इंडिया में भी आई थी, जिसमें दीपक कुमार सिंह जो हमारे सर हैं जिस है ना वो भी उस मीटिंग में थे। उसके बाद हमारा प्रोफाइल बहुत शानदार है। अब प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए, प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए जो हम किसी भी को बताएं तो इजीली वो उस प्रोडक्ट को जो है वो स्वीकार कर ले। तो आपको सबको पता है आज की डेट में आपको सबको पता है कि हमारा जो वायु है, हमारी जो पानी है, हमारा जो खाना है वो कितना ज्यादा पोल्यूटेड हो चुका है, कितना ज्यादा खराब हो चुका है। जिस यार एक तो बीच में बार बार फोन आ जाता है। आवाज आ रही है मेरी? हेलो, मेरी यस आवाज आ सर रही आ है? रही है। यस सर आ रही ओके। है। सॉरी हो गया, बीच में यार फोन आ जाते हैं इस वजह से थोड़ी डिस्टरबेंस हो जाती है। चलिए, तो उसके बाद हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में मतलब आज से 30 साल पहले कभी किसी को ना तो बीपी होता था, ना शुगर होता था, न किसी के सर दुखता था, न किसी को हार्ट अटैक आते थे, कुछ आते थे। ये बीमारियां सिर्फ इन पिछले 30 सालों के अंदर ज्यादा आई है। पहले के लोग आप जानते होंगे, आपने अपने घर परिवार के अंदर ऐसे लोगों को देखा होगा जो 100 100 साल जीते थे। बट अभी हकीकत क्या है, सब 60 70 में ही जा रहे हैं। इम्यूनिटी लो हो रही है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि खराब खान पान की वजह से। तो ब्लू लाइफ क्या करता है? ब्लू लाइफ आपको बेस्ट प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाता है। ये डिटॉक्सिफिकेशन किट है जो आपकी पूरी बॉडी का कचरा बाहर निकाल देता है 14 दिन के अंदर। ये क्रिल ऑयल है जो आपके हार्ट के लिए, आंखों के लिए, घुटनों के लिए बेस्ट प्रोडक्ट है। ये करक्यूमिन है जो हल्दी में से निकाला जाता है। मार्केट में मिलने वाले करक्यूमिन से 46 गुना ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद ये मिल्क कैल्शियम है। मार्केट में महिलाओं को कैल्शियम की बहुत जरूरत होती है, मार्केट में वो सोडियम कार्बोनेट वाला कैल्शियम लेके आती है जिससे उनको पथरी होती है। ये जो कैल्शियम है ये प्योर दूध से निकाला गया है और ये 100% एब्जॉर्ब हो जाता है, इससे कोई शिकायत नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद एक पूरी पर्सनल केयर की हमारे पास रेंज है, शैम्पू, साबुन, है ना, गोल्ड फेशियल की, डे क्रीम, टूथपेस्ट, फुट क्रीम, 3 in 1 क्रीम, बहुत सारी हमारे पास पर्सनल केयर की ब्लू मिस्ट की पूरी रेंज है। अब इन ये टूथपेस्ट है, अल्टीमेट प्रोडक्ट है, एक बार जिसके घर में जाएगा वहां से निकलने वाला नहीं है। और ये टूथपेस्ट और ये साबुन है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताओ कि आप कौन से ट्रैक पे जाना चाहते हो? आप लगातार 15 से 20 30 साल तक काम करने वाले ट्रैक पे जाना चाहते हो, या फिर आप सिर्फ 2 से 3 साल काम करके फ्री होना चाहते हो? मैं आपसे पूछता हूं। तो सबका जवाब यही आएगा कि भाई 2 से 3 साल काम करके। भाई सीधी सी बात है, हम अगर 60 साल तक नौकरी करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपया कमा लेंगे। यही 1.5 2 करोड़ रुपया आप ब्लू लाइफ से सिर्फ 2 से 3 साल के अंदर कमा सकते हैं। और नौकरी करने जाएंगे, किसी भी फील्ड के अंदर काम करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा हमको 60 साल तक काम करना पड़ेगा। तो जब हम 2 से 3 साल में वो सारा पैसा कमा सकते हैं तो क्यों अपन 60 साल तक अपना टाइम वेस्ट करें? तो ब्लू लाइफ एक शानदार प्लेटफॉर्म है। ठीक है, उसके बाद उसके बाद आपको क्या करना है? आपको सिर्फ यहाँ पे रजिस्टर करना है जो कि फ्री होता है। ठीक है, और आपको कोई बहुत भारी और कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना। अब आपको मैं बता देता हूँ कितना काम करना है आपको पूरी लाइफ में। आप फ्री हो जाइए, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। देखिए मेरी बात सुनिए, आप में से, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो रोज साबुन यूज नहीं करते? भारत में से कितने लोग हैं जो रोज साबुन यूज नहीं करते?
सब यूज करते हैं यार, सब नहाते हैं। दूसरा, कौन ऐसा व्यक्ति है जो टूथपेस्ट रोज नहीं करता है? सब लोग टूथपेस्ट करते हैं। तो साबुन और टूथपेस्ट ही तो चेंज करना है, और क्या करना? चेंज योर शॉप, चेंज योर लाइफ। चेंज योर शॉप, चेंज योर लाइफ, समझ जाइए। सिर्फ एक दुकान चेंज करने का कॉन्सेप्ट है ये। और आप यकीन नहीं मानेंगे, ये प्योर एक बिजनेस है। ये कितना पैसा दे सकता है आपको पता है? डायरेक्ट सेलिंग में आदमी छोड़ो, महिलाएं कितना पैसा बनाती है। 2019 की टॉप अर्नर एक लेडी रही है, जिसके पूरे साल की इनकम कितनी हुई होगी? भवानी और मुर्तजा दो नए लोग हैं, मैं आपसे स्पेशली पूछता हूँ, आपको क्या लगता है कितनी उसकी इनकम हुई होगी? उसकी इनकम थी पूरे साल की 700 करोड़ रुपया। अब आप देखेंगे यार, 700 करोड़, हाँ 700 करोड़। भैया आप जितना बड़ा नेटवर्क बनाओगे उतना बड़ा पैसा मिलेगा, सीधी सी बात है। और भारत 140 करोड़ का मार्केट है यार। हर घर में अगर आपके नेटवर्क के थ्रू एक एक टूथपेस्ट भी चला जाएगा ना, तो पर डे बहुत बड़ा पैसा आप बना सकते हो ब्लू लाइफ से। 100 एक 700 करोड़ उस लेडी ने कमाए, और आपको क्या लगता है उसने कितने लगाए होंगे? अरे यही 5-10 हजार रुपए से प्रोडक्ट लिए होंगे, और क्या। तो नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग की यही खूबसूरती है कि आप यहाँ पे एक बहुत शानदार बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं बिना कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट के। हम अगर चाय का ठेला भी लगाएंगे, जो 25 चाय का ठेला भी लगाएंगे ना, तो 25 से 30 हजार के बिना एक चाय का ठेला नहीं लगता है। ठेला, गैस की टंकी, चूल्हा, रॉ मटेरियल, सब कुछ मिला करके, है ना। और ये बिजनेस ऐसा है जो साला एक साबुन और टूथपेस्ट बस चेंज कर लो, आपका बिजनेस स्टार्ट। और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद क्या करना है आपको? सिर्फ आपको 10-20 लोगों की आप लिस्ट बना लो, उनको मेरे से मिलवा दो, बात खत्म। कितना सिंपल काम है यार, मैं समझा दूंगा आपको भी। समझ में, आपको समझाना नहीं आएगा ना, मैं समझा दूंगा, है ना। मतलब आपको सिर्फ साबुन टूथपेस्ट चेंज करना है, 20 से 25 लोगों को मेरे से मिलवाना है, या मेरे से मिलवाना है, या जो जिसने आपको इनवाइट किया है आप उनसे मिलवा दीजिए, वो उनको समझा देंगे। तो ऐसे करते करते एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाता है। और सबको पैसा कमाना है यार। सिर्फ आप और मैं ही ज्यादा होशियार नहीं है, आप और मैं ही ज्यादा दिमागदार नहीं है, बहुत सारे लोग दिमागदार है, बहुत सारे लोग होशियार है। सबको पैसा कमाना है, सब पैसा कमाना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। देखिए, दो रास्ते आज के बाद से आपके पास, दो रास्ते होंगे, ध्यान से सुनना। या तो आप इस बिजनेस को करेंगे, या बाद में करेंगे। नहीं करने का तो सवाल ही नहीं उठता। जब समझ आएगी तब करेंगे, तब बहुत लेट हो चुका। करना तो है ही है। जो आज नहीं करेगा वो 2-3 साल बाद इसको करेगा ही करेगा। तो आज के बाद से आपके पास दो रास्ते बचते हैं। पहला, आज के बाद से आपके पास दो ऑप्शन है काम करने के। पहला, या तो 60 साल तक वो काम करते रहना साला जो पसंद ही नहीं है, समझ में आ रहा है? या फिर डायरेक्ट सेलिंग को 2 से 3 साल दे देना, और सिर्फ 2 लोगों से टूथपेस्ट, सिर्फ मतलब 4 से 5 लोगों से टूथपेस्ट और साबुन चेंज करवा दे। अब आप ये तय कीजिए कौन सा काम ज्यादा आसान? 5 लोगों से साबुन टूथपेस्ट चेंज कराना ज्यादा मुश्किल है, या 60 साल तक लगातार वो काम करना जो साला पसंद ही नहीं है, वो ज्यादा मुश्किल है? अब आप सोच रहे होंगे यार ये तो बहुत इजी है, टूथपेस्ट और साबुन चेंज। मैं भी तो ये कह रहा हूँ ये बहुत इजी है। बट दिक्कत क्या होती है? दिक्कत ये होती है, काम मैंने देखा है, काम को मैंने समझा है, चीजों को मैंने देखा है, और मैं राय लेकर लेता हूं किससे? जिसने इस काम को देखा ही नहीं। मैं राय लेता हूं किससे? मम्मी से, पापा से, जिन्होंने इस काम को देखा ही नहीं। मेरे को बिजनेस करना है, ये डायरेक्ट सेलिंग एक बिजनेस है, मुझे बिजनेस करना है। और मैं राय किससे ले रहा हूं? मैं नौकरी करने वाले से राय ले रहा हूं। दिक्कत यहां पे। और भारत में 90% लोगों के सपने बचपन में ही मार दिए जाते हैं। 100% आप लोगों ने बचपन में बड़ी बड़ी बातें करी होंगी कि मैं रेंज रोवर लाऊंगा, मैं मर्सिडीज लाऊंगा, मैं बड़ा घर बनाऊंगा, मैं बड़ा फार्म हाउस बनाऊंगा। और जिसके भी सामने आपने ये बातें करी होगी, उसने आपको हमेशा दबाया ही होगा कि अपना मुंह धोकर क्या, अपनी शक्ल देख कर क्या, अपनी शक्ल आज कांच में देखी या नहीं देखी। यानी हम में कुछ करने की ताकत है, और हमको उन्होंने दबा दिया। हम कुछ बड़ा कर सकते थे, उन्होंने हमको दबा दिया। क्यों? क्योंकि हम गलत लोगों से राय। इसलिए सही लोगों को चूज कीजिए, अपने हीरो, अपने आइडल्स, अच्छे लोगों को बनाइए। आपका करियर क्या होगा वो आप डिसाइड कीजिए। अपनी जीवन की चाबी किसी और के हाथ में मत दीजिए, ठीक है? ये बिजनेस है, ये सिर्फ मामूली 4-5-10 हजार रुपए से स्टार्ट हो जाता। इस प्लेनेट पे ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जो 5-10 हजार रुपए से स्टार्ट होता हो, 2-3-4-5-10 हजार रुपए से स्टार्ट होता हो। सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। और मैं कहता हूँ ये बिजनेस जीरो से स्टार्ट होता है, क्योंकि आप 3 हजार, 5 हजार, 10 हजार के
जितने भी आप रुपया लगाते हो उसके बदले आपको अपनी मनपसंद का प्रोडक्ट मिल जाता है। आपको क्या प्रोडक्ट है, कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, कौन से प्रोडक्ट ज्यादा खाने चाहिए, कौन से प्रोडक्ट ज्यादा यूज करने चाहिए, वो आपको जिन्होंने इनवाइट किया ना वो आपको इसके बारे में ज्यादा बताएंगे। मैं तो आपको अभी यही कहूंगा कि कोरोना का टाइम चल रहा है, अपने और अपने घर वालों के लिए हेल्थ से रिलेटेड ज्यादा प्रोडक्ट मंगाइए, क्योंकि खाने में वो ताकत नहीं रही। अगर खाने में वो ताकत रहती तो हमारे लोग बीमार नहीं पड़ते, 100 साल जीते। खाना जहरीला हो चुका है। रोज का जो हमारे घर में गेहूं आ रहा है वो यूरिया से ही पैदा किया हुआ है। किसान यूरिया डालता ही डालता है। यूरिया क्या है, गूगल पे जाकर के सर्च करो, स्लो पॉइजन है, रोज हमारी बॉडी में जा रहा है, रोज हमारे शरीर की कोशिकाओं को क्या कर रहा है, मार रहा है। अब मेरी आवाज आ रही है? सर आ रही है। पक्का? ओके, ठीक है। तो आप सब लोगों का वेलकम है, आप सब लोगों का बेस्ट ऑफ लक है। आप सिर्फ अपने इस बिजनेस को करने का डिसीजन लीजिए। बिजनेस कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, वो ब्लूप्रिंट मैं आपको दूंगा। और अभी ये इसके पिताजी जो है ना आवाज आ रही है मेरी? ये बार बार फोन आ रहे हैं, इस वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। देखिए, यस, आप लोग आप बिजनेस करने का डिसीजन लीजिए। आगे बिजनेस कैसे करना है, बिजनेस कैसे फैलाना है, और अभी घर में बैठे बैठे बिजनेस कैसे कर लेंगे, और बहुत बड़ी टीम कैसे बना देंगे, और बहुत बड़ा एम्पायर अपन कैसा खड़ा कर देंगे, वो मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले दुकान डालिए, कस्टमर ढूंढना हम बाद में देखेंगे, ठीक है? तो पहले आप लोग अपना माइंडसेट बनाइए कि यस, मुझे कॉम्प्रोमाइज की लाइफ नहीं जीनी है, मुझे कुछ बड़ा काम करना है, बड़ा काम करके दिखाना है, और मैं बड़ा काम खड़ा करके ही रहूंगा। ये माइंडसेट आप डेवलप कीजिए। साथ आपका पूरा मैं दूंगा। ऑनलाइन बिजनेस कैसे करेंगे, कैसे बड़ी टीम बनाएंगे, कैसे घर बैठे बैठे पैसा कमाएंगे, वो सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। जितने भी नए लोग आज अभी यहाँ पर बैठे थे, आप लोगों को जिन्होंने भी इनवाइट किया है, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए और उनसे पूछिए कि मैं इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ, और कैसे अपन आगे बड़ा काम खड़ा करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ध्यानपूर्वक सुना। थैंक यू वेरी मच नेत्रपाल जी, गौरी जी, भोजराज जी।